राजा चमत्कार की तपस्या से संतुष्ट हुए शिव का अचलेश्वर रूप से निवास और रक्त श्रृंग पर्वत की परिक्रमा आदि का महात्म्य। सूत जी कहते हैं, उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वह उत्तम नगर दान करके राजा चमत्कार कृतकृत्य हो गए। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्र, पौत्र तथा सेवकों को बुलाकर कहा, मैंने यह नगर बनवाकर ब्राह्मणों को निवेदन किया है, अतः तुम लोगों को मेरी आज्ञा से इस नगर की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, जिससे सब ब्राह्मण यहाँ संतुष्ट चित्त एवं सुखी रह सकें। जो राजा भक्ति युक्त होकर इन सब ब्राह्मणों का पालन करेगा, वह इस भूतल पर महान तेज प्राप्त करेगा। ब्राह्मणों के प्रसाद से और मेरे वचन से वह दीर्घायु एवं निरोग रहेगा। इसके विपरीत जो कोई इनके प्रति द्वेष रखकर इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाएगा, वह निश्चय ही नरक में पड़ेगा। ऐसा कहकर राजा चमत्कार तपस्या में तत्पर हो गए। उनके पुत्र पौत्र आदि ने भी उनकी दी हुई शिक्षा के अनुसार ही बर्ताव किया। पुत्रों को राज्य और ब्राह्मणों को नगर देकर राजा ने अपने लिए शंख तीर्थ में आश्रम बनाया और वहीं रहकर बड़ी श्रद्धा के साथ देवाधिदेव महेश्वर की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर महादेव जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, राजन, मुझसे मनोवांछित वर मांगो। राजा बोले, प्रभो, अनेक तीर्थों का आश्रय भूत यह पुण्यतम क्षेत्र आप भगवान हाटकेश्वर के महात्म्य से सब पापों को नाश करने वाला है। संपूर्ण देवताओं के अधीश्वर, मैंने श्रद्धा युक्त पवित्र चित्त से इस उत्तम नगर का निर्माण करा के इसे ब्राह्मणों की सेवा में समर्पित किया है। इस नगर में आप अपने समस्त पार्षद गणों के साथ सदा अचल रूप से निवास करें। भगवान शिव ने कहा, राजन, मैं इस नगर में अचल होकर निवास करूंगा, अतएव तीनों लोकों में अचलेश्वर नाम से मेरी ख्याति होगी। जो मनुष्य यहाँ स्थित हुए मेरे स्वरूप का भक्ति पूर्वक दर्शन करेगा, उसके यहाँ संपूर्ण देवताओं की विभूतियां अविचल रूप से निवास करेंगी। जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी में श्रद्धा पूर्वक मेरे लिंगमय विग्रह को घृत से स्नान कराएगा, उसका समस्त पाप सूर्योदय से अंधकार की भांति नष्ट हो जाएगा। अतः भूपाल, तुम यहीं मेरे लिंगमय स्वरूप की स्थापना करो, मैं यहाँ अचल रूप से निवास करूंगा। ऐसा कहकर देवेश्वर शिव अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर राजा ने शीघ्रता पूर्वक एक परम मनोहर मंदिर तैयार कराया और उसमें शिवलिंग को स्थापित किया। उसके दर्शन, स्पर्श, ध्यान और पूजन से मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक के पापों से मुक्त हो जाता है। शिवलिंग की स्थापना हो जाने पर आकाशवाणी हुई, नृपश्रेष्ठ, मैं इस लिंग में नित्य निरंतर निवास करूंगा। मेरे इस विग्रह की छाया सदा अचल होगी। वह केवल पृष्ठभाग की ओर रहेगी, दूसरी किसी दिशा में स्थित न होगी। तत्पश्चात राजा ने सब दिशाओं में सूर्य के स्थित होने पर उस शिवलिंग की छाया को सदा एक ही रूप से अविचल देखा। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने भूमि में मस्तक रखकर उस शिवलिंग को प्रणाम करके अपने आप को कृतार्थ माना। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, आज भी उस शिवलिंग की छाया वैसी ही दिखाई देती है जो सबको विस्मय में डालने वाली है। जिसकी मृत्यु 6 महीने के भीतर ही होने वाली है, वह उस छाया को नहीं देख पाता। उस क्षेत्र में रहने वाले सब मनुष्य भगवान अचलेश्वर के महात्म्य से संपूर्ण मनोवांछित फल को पाते हैं। महर्षियों, उस तीर्थ में चैत्र कृष्ण चतुर्दशी को ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सब देवता, संपूर्ण तीर्थ, सभी मंदिर, नदी और समुद्र आदि जो भी पवित्र करने वाली शक्तियां हैं, वे सब उपस्थित होती हैं। जिस समय इंद्र रक्तश्रृंग पर्वत को उस प्रदेश में ले आए थे, उसी समय उन्होंने यह कह दिया था कि तुम्हारे समीप सब देवता आवेंगे। इसलिए उस समय एक बार उस पर्वत की प्रदक्षिणा कर लेने पर उत्तम कल्याण की प्राप्ति होती है। उस दिन वहां जो कुछ भी आदर पूर्वक दान किया जाता है, वह सूर्य और चंद्रमा के स्थिति काल तक अक्षय पुण्य देने वाला होता है। जो कोई मनुष्य वहां भक्ति पूर्वक उत्तम अन्न से ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसे गया तीर्थ का फल प्राप्त होता है। जो जिस कामना का चिंतन करते हुए उस पर्वत की परिक्रमा करता है, वह उसी कामना को पाता है, और जो निष्काम भाव से परिक्रमा करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि ये सब कार्य छोड़कर प्रयत्न पूर्वक रक्तश्रृंग पर्वत के समीप की भूमि का सेवन करें। ब्राह्मणों, भगवान हाटकेश्वर का वह क्षेत्र स्मरण करने से भी मनुष्य को पवित्र कर देता है। फिर दर्शन और स्पर्श से पवित्र कर दे, इसके लिए तो कहना ही क्या है। चमत्कारपुर में
गया शीर्ष तीर्थ की महिमा, राजा विदुरथ के द्वारा 3 प्रेतों का उद्धार। सूत जी कहते हैं, विप्रवरो, उस क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई 5 कोस की है। उसके पूर्व में गया शीर्ष, पश्चिम में नृसिंह जी का स्थान और दक्षिण तथा उत्तर में गोकर्णेश्वर शिव हैं। पहले वह हाटकेश्वर क्षेत्र कहलाता था। आगे चलकर वही संसार में सर्वपातक नाशक उत्तम तीर्थ के रूप में विख्यात हुआ। राजा चमत्कार ने जब से वह स्थान ब्राह्मणों को दे दिया, तब से उन्हीं के नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई। लोग उसे चमत्कारपुर कहने लगे। पूर्व काल में विदुरथ नाम से प्रसिद्ध एक हैहय वंशी राजा हो गए हैं, जो बड़े बड़े यज्ञ करने वाले, दानपति तथा प्रत्येक कार्य में दक्ष थे। एक समय राजा विदुरथ अपनी सेना के साथ हिंसक पशुओं से भरे हुए वन में शिकार खेलने के लिए गए। वहां उन्होंने सर्पों के समान विषैले बाणों से कितने ही चीता, शंबर तथा व्याघ्र और सिंह आदि पशुओं को मारा। उन वन जंतुओं में से एक पशु उनके बाण से घायल होकर भी धरती पर नहीं गिरा। बाण लिए जोर से भागा। राजा ने भी कौतूहलवश उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। इस प्रकार वे अपनी सेना को छोड़कर दूसरे घोर वन में जा पहुंचे, जो मन में भय उत्पन्न करने वाला था। उसमें प्रायः कांटेदार वृक्ष भरे हुए थे। वहां की सारी भूमि रूखी, पथरीली तथा जल से हीन थी। उस वन में जाकर राजा विदुरथ भूख और प्यास से व्याकुल हो गए और उस दुर्गम वन का अंत ढूंढते हुए अपने घोड़े को कोड़े से पीट पीट कर हाँकने लगे। घोड़ा हवा से बातें करने लगा और उसने राजा को सब जंतुओं से रहित दूरस्थ दुर्गम मार्ग में पहुंचा दिया। अंत में वह अश्व भी भूमि पर गिर पड़ा। तदनंतर भूख प्यास से व्याकुल राजा उस वन के भीतर पैदल ही चलने लगे और एक जगह लड़खड़ा कर गिर पड़े। इतने में ही उन्होंने आकाश में अत्यंत भयंकर 3 प्रेत देखे। उन्हें देखकर वे भय से थर्रा उठे और जीवन से निराश होकर बड़े क्लेश से बोले, तुम लोग कौन हो? मैं भूख प्यास से पीड़ित राजा विदुरथ हूं। शिकार के पीछे जीव जंतुओं से रहित इस वन में आ पहुंचा हूं। तब उन 3 प्रेतों में जो सबसे ज्येष्ठ था, उसने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम 3 प्रेत हैं और इसी वन में रहते हैं। अपने कर्म जनित दोष से हम लोग महान दुख उठा रहे हैं। मेरा नाम मानसाद है, यह दूसरा मेरा साथी विदैवत है और तीसरा कृतघ्न है, जो हम सब में बढ़कर पापात्मा है। हमें जिस जिस कर्म के द्वारा यहाँ एक ही साथ प्रेत योनि की प्राप्ति हुई है, वह सुनो। राजन, हम तीनों वैदेशपुर में देवरात नामक महात्मा ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुए थे। हमने नास्तिक होकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया और हम लोग सदा पराई स्त्रियों के मोह में फंसे रहे। मैंने जिह्वा की लोलुपता के कारण सदा मांस ही भोजन किया है, अतः मुझे अपने कर्म के अनुसार ही मांसाद नाम प्राप्त हुआ है। महाराज, यह दूसरा जो तुम्हारे सामने खड़ा है, इसने देवताओं का पूजन किए बिना ही सदा अन्न ग्रहण किया है। उसी कर्म के फल से इसे प्रेत योनि में आना पड़ा है और देवताओं के विपरीत चलने के कारण इसका नाम विदैवत हुआ है। और जिस पापी ने सदा दूसरों के साथ कृतज्ञता विश्वासघात किया है, वही अपने कर्म के अनुसार कृतघ्न कहलाता है। राजा ने पूछा, इस मनुष्य लोक में सब प्राणी आहार से ही जीवन धारण करते हैं। यहां तुम लोगों को कौन सा आहार प्राप्त होता है, सो मुझे बताओ। मानसाद बोला, जिस घर में भोजन के समय स्त्रियों में युद्ध होता है, वहां प्रेत भोजन करते हैं। राजन, जहां बलि वैश्वदेव किए बिना और भोजन में से पहले अग्रासन गोग्रास आदि दिए बिना भोजन किया जाता है, उस घर में भी प्रेत भोजन करते हैं। जिस घर में कभी झाड़ू नहीं लगता, जो कभी गोबर आदि से लीपा नहीं जाता है, तथा जहां मांगलिक कार्य और अतिथि आदि के सत्कार नहीं होते, उसमें भी प्रेत भोजन करते हैं। जिस घर में फूटे बर्तन का त्याग नहीं किया जाता तथा वेद मंत्रों की ध्वनि नहीं होती, वहां प्रेत आहार करते हैं। जो श्राद्ध दक्षिणा से रहित और शास्त्रोक्त विधि से हीन होता है तथा जिस पर रजस्वला स्त्री की दृष्टि पड़ जाती है, वह श्राद्ध एवं भोजन हमारे अधिकार में आ जाता है। जो अन्न, केश, मूत्र, हड्डी और कफ आदि से संयुक्त हो गया है और जिसे हीन जाति के मनुष्यों ने छू दिया है, उस पर भी हमारा अधिकार हो जाता है। जो मनुष्य असहिष्णु, चुगली खाने वाला, दूसरों का कष्ट देखकर प्रसन्न होने वाला, कृतघ्न तथा गुरु की शैया पर सोने वाला है और जो वेदों एवं ब्राह्मणों की निंदा करता है, ब्राह्मण कुल में पैदा होकर मांस खाता है और सदा प्राणियों की हिंसा करता है, वह प्रेत होता है। जो पराई स्त्री में आसक्त,
दूसरे का धन हड़प लेने वाला तथा पराई निंदा से संतुष्ट होने वाला है, और जो धन की इच्छा से नीच एवं वृद्ध पुरुष के साथ अपनी कन्या का ब्याह कर देता है, वह प्रेत होता है। जो मनुष्य उत्तम कुल में उत्पन्न विनयशील और दोष रहित धर्म पत्नी का त्याग करता है, जो देवता, स्त्री और गुरु का धन लेकर उसे लौटा नहीं देता है, तथा जो ब्राह्मणों के लिए धन का दान होता देख उसमें विघ्न डालता है, वह प्रेत होता है। राजा ने पूछा, मानसाद, अब यह बताओ कि कौन सा कर्म करने से मनुष्य प्रेत नहीं होता है? मानसाद बोला, जो पराई स्त्रियों को माता के समान, दूसरों के धन को मिट्टी के ढेले के समान तथा सब प्राणियों को अपने समान देखता है, वह प्रेत नहीं होता। जो सदा अन्न दान में तत्पर, विशेषतः अतिथि सत्कार में प्रेम रखने वाला, स्वाध्यायशील और व्रत परायण होता है, वह प्रेत नहीं होता। जो शत्रु और मित्र में समभाव रखने वाला और मान तथा अपमान में भी समता का त्याग न करने वाला है, वह प्रेत नहीं होता। जो धर्म में लगे हुए तथा धर्म मार्ग पर चलने वाले मनुष्यों का उत्साह बढ़ाता है, वह भी प्रेत नहीं होता। जो सदा यज्ञ कर्म में तत्पर, सदैव तीर्थ यात्रा परायण तथा सर्वदा शास्त्र श्रवण करने वाला है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जो बावली, कुआं और पोखरा बनवाता, बगीचे लगाता और पौंसले चलाता है, वह प्रेत नहीं होता। राजन, हम इस प्रेत योनि से बहुत कष्ट पा रहे हैं। तुम हमारा उद्धार करने वाले हो जाओ। गया शीर्ष नामक पवित्र तीर्थ में जाकर तुम हम तीनों के लिए पृथक पृथक श्राद्ध करो, जिससे हमारी यह प्रेत योनि निवृत्त हो जाए। राजा बोले, जिस योनि में इस प्रकार पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है, आकाश में भी चलने की शक्ति प्राप्त है और धर्म तथा अधर्म का सम्यक ज्ञान है, उसकी तुम निंदा क्यों करते हो? मानसाद ने कहा, राजन, यह प्रेत योनि अधम देव योनि कहलाती है। इसमें केवल 3 ही गुण हैं: पूर्व जन्म का स्मरण, आकाश गमन की शक्ति तथा धर्म और अधर्म का निश्चय। इसके सिवा इसमें सब दोष ही दोष भरे हैं। यदि हम लोग इस वन की सीमा से बाहर जाते हैं तो हमारे ऊपर बिना देखे हुए मुद्गरों की मार पड़ती है। इसके सिवा समस्त धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान केवल मनुष्य के लिए विहित है, प्रेत योनि अथवा देव योनि में गए हुए जीवों के लिए नहीं। राजन, जब सूर्य वृष राशि पर स्थित होते हैं, तब ज्येष्ठ की चिलचिलाती हुई धूप में हम प्यास से व्याकुल होकर दूर से ही जल से भरे हुए जलाशयों को देखते हैं। यदि उनके समीप चले जाएं, तो हमारे ऊपर अदृष्ट मुग्धरों की मार पड़ती है। इसी प्रकार हम दूर से देखते हैं, गृहस्थों के घरों में नाना प्रकार की रसोई तैयार करके रखी हुई है। हम भूख से व्याकुल रहते हैं, किंतु उस रसोई को ले नहीं सकते। अच्छे फल वाले वृक्षों को हम देखते हैं, किंतु उन्हें सेवन का अवसर नहीं पाते। अधिक क्या कहूं, जो घृणित एवं क्लेशदायक कर्म हैं, सब हमारे पास स्वतः उपस्थित हो जाते हैं। बिना किसी दोष के हमारी प्राण यात्रा नहीं चलती। जल, छाया, अन्न और सवारी ये सब हमारे लिए नहीं है। इसीलिए प्रदोष काल आने पर हम सदा छिद्र ढूंढते हुए घूमते रहते हैं। हमारे आकाश गमन की शक्ति की बात जो तुमने कही है, वह भी व्यर्थ है। उस आकाश गमन की शक्ति से, धर्माधर्म विवेक से और पूर्व जन्म की स्मृति से भी क्या लाभ है, जिसके द्वारा मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती। अतः राजन, यद्यपि ये आकाश गमन आदि प्रेतों के गुण बताए जाते हैं, तथापि इनके द्वारा कोई सिद्धि नहीं मिलती। उल्टे इन गुणों के कारण खेद ही अधिक होता है, क्योंकि प्रेत योनियां किसी भी शुभ कर्म को करने में समर्थ नहीं है। राजा बोले, यदि मैं इस महान वन से घर को लौट जाऊंगा, तो निश्चय ही तुम सब लोगों के लिए गया श्राद्ध करूंगा और यत्न पूर्वक सब उपायों से तुम्हारा उद्धार करूंगा। इस समय तुम मुझे मनुष्यों से सेवित कोई जलाशय बतलाओ, जिससे जल प्राप्त करके मैं तुम्हारा उपकार करूं। मानसाद ने कहा, महाराज, इस स्थान से थोड़ी ही दूर पर एक जलाशय है, जो नाना प्रकार के वृक्षों से घिरा हुआ और चित्त को आह्लाद प्रदान करने वाला है। तुम यहाँ से सीधे उत्तर की ओर चले जाओ। सूत जी कहते हैं, तदनंतर राजा विदुरथ धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर चले। थोड़ी ही दूर पर हरे भरे वृक्षों का समुदाय दिखाई दिया। वहां हंस, बक तथा सारस आदि पक्षी उड़ रहे थे। वहां पहुंचकर राजा ने सौम्य प्राणियों से सुसेवित एक मनोहर आश्रम देखा। वहां एक वृक्ष के नीचे तपस्वी जनों से सेवित मुनिश्रेष्ठ जैमिनी विराजमान थे। उनके समीप जाकर महाराज ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और भूमि पर बैठे हुए मुनि के शिष्यों को भी प्रणाम किया। उन सब ने राजा को देखकर पूछा, महाराज, इस निर्जन वन में तुम कहां से आए हो? राजा ने कहा, इस समय मुझे प्यास सता रही है, अतः पहले पानी पीकर पीछे मैं अपना सब हाल बताऊंगा। तब उन्होंने राजा को जल दिखा दिया।
राजा ने उसमें प्रवेश करके जल पीकर प्यास बुझाई और नीचे गिरे हुए वृक्षों के फल लेकर इच्छा पूर्वक भोजन किया। पूर्णतः तृप्त होने पर वह पुनः महर्षि जैमिनी के समीप आए और प्रणाम करके बैठ गए। तदनंतर अपना वृत्तांत कहना प्रारंभ किया। मुनिवरों, मैं विदुरथ नाम से प्रसिद्ध राजा हूँ। महिष्मतीपुरी में मेरा निवास स्थान है। मैंने अपनी सेना साथ लेकर इस भयंकर वन में प्रवेश किया था। मेरे सब सैनिक लताओं और झाड़ियों की आड़ में छिपकर मुझसे अदृश्य हो गए। पता नहीं उन सैनिकों का क्या हाल है। मेरा घोड़ा भी एक स्थान पर गिर गया। मेरी आयु शेष थी कि मैं घूमता हुआ यहाँ आ पहुंचा। मुनिवरों, अब संध्या का समय आ गया है, अतः हम सब लोगों को यथा योग्य संध्योपासन आदि विधि करनी चाहिए। तत्पश्चात मुनियों तथा राजा ने संध्योपासना की। धीरे धीरे रात्रि हो गई। इसी समय राजा की सेना के कुछ मनुष्य उन्हें ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे और उन्हें देखकर बड़े आदर से बोले, अहो भाग्य, जो महाराज मिल गए। यूं कहकर वे राजा के चरणों में गिर गए। फिर उठकर उन्होंने राजा से सैनिकों के कष्ट जो देखे और सुने थे बतलाए। तदनंतर उन सब सेवकों के साथ राजा वृक्ष के नीचे पत्ते बिछाकर सो रहे। प्रातःकाल उठकर उन्होंने पूर्वाह्न कृत्य, स्नान, संध्योपासन आदि पूरा किया। तत्पश्चात मुनिवर जैमिनी को प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले अपने सेवकों के साथ महिष्मतीपुरी की ओर प्रस्थान किया। मार्ग पूछते हुए धीरे धीरे चलकर राजा कुछ काल में अपने निवास स्थान पर जा पहुंचे और कुछ समय विश्राम करके उन्होंने शीघ्र ही गया शीर्ष की यात्रा कर दी। समयानुसार वहां पहुंचकर राजा ने स्नान किया और धुले हुए वस्त्र पहनकर पवित्र हो श्रद्धा युक्त हृदय से पहले मानसाद का श्राद्ध किया। तदनंतर रात में सोते समय स्वप्न में उन्होंने देखा मानसाद दिव्य माला और वस्त्र धारण किए दिव्य विमान पर आरूढ़ है। उस समय मानसाद ने राजा से कहा, भूपाल, तुम्हारे प्रसाद से मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया। तुम्हारा कल्याण हो, मैं स्वर्ग लोक को जाऊंगा। तब प्रातः काल उठकर हर्ष में भरे हुए राजा विदुरथ ने विदैवत के लिए यथा योग्य श्राद्ध किया। फिर वह भी उसी प्रकार राजा को स्वप्न में दिखाई दिया और मानसाद की ही भांति कृतज्ञता प्रकट करके स्वर्ग लोक में चला गया। फिर तीसरे दिन राजा ने पूर्ववत श्रद्धापूर्ण हृदय से कृतघ्न के लिए श्राद्ध किया। रात को उसने भी स्वप्न में दर्शन दिया, किंतु वह उसी प्रेत रूप में आया था और बड़े दुख से घिरा हुआ था। कृतघ्न बोला, महाराज, तड़ाग के लिए नियत धन की जिसने चोरी की है और जो सदा कृतघ्न रहा है, ऐसे मुझ पापात्मा की अभी तक मुक्ति नहीं हुई। अतः जिस प्रकार मुझे भी इस दुख से छुटकारा मिल जाए, वैसा कोई उपाय करो और अपनी की हुई सत्य प्रतिज्ञा पूरी करो। सत्य ही परब्रह्म है, सत्य ही परम तप है, सत्य ही परम ज्ञान है और सत्य ही परम शास्त्र है। सत्य के बल से वायु चलती है, सत्य से सूर्य तप रहा है और सत्य वचन से ही समुद्र अपनी मर्यादा का लंघन नहीं करता। सत्यहीन मनुष्य के द्वारा किए हुए तीर्थ सेवन, तप, दान, स्वाध्याय और गुरु सेवा, ये सब धर्म व्यर्थ हो जाते हैं। एक समय देवताओं ने कौतूहलवश अपनी तुला पर एक ओर तो संपूर्ण धर्मों को रखा और दूसरी ओर केवल सत्य को, परंतु सत्य का ही पलड़ा भारी रहा। इसलिए महामते, तुम भी सत्य को ही आगे रखकर मेरा उद्धार करो। यह पुण्य तुम्हारे लिए तपस्या से भी बढ़कर कल्याण का साधक होगा। राजा विदुरथ ने पूछा, प्रेत, तुम्हारी मुक्ति किस उपाय से हो सकती है, शीघ्र बताओ। दुष्कर होने पर भी मैं उसे अवश्य करूंगा। प्रेत ने कहा, राजन, चमत्कारपुर में जो हाटकेश्वर क्षेत्र है, वहीं कलयुग से डरा हुआ गया शीर्ष तीर्थ प्लक्ष नामक वृक्ष के नीचे धूल में छिपा हुआ है। उसके चारों ओर समयोचित शाक, कुशा और जंगली तिल के पौधे हैं। वहीं जाकर तुम तिल, अन्न, शाक और कुश आदि सामग्रियों के द्वारा मेरे लिए श्राद्ध करो। ऐसा करने पर शीघ्र मेरी मुक्ति हो जाएगी। प्रेत की यह बात सुनकर दयालु राजा वहां गए और उसके बताए अनुसार उन्होंने सब कुछ किया। पहले जल के लिए वहां एक छोटा सा कुआं खोदा। फिर वेदों के पारंगत श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर कृतघ्न के उद्देश्य से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार श्राद्ध किया। उस श्राद्ध के पूर्ण होते ही कृतघ्न दिव्य रूपधारी पुरुष होकर श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हुआ और विदुरथ से बोला, प्रभो, तुम्हारे प्रसाद से मैं इस भयंकर प्रेत शरीर से मुक्त हो गया। अब मैं स्वर्ग को जा रहा हूं। सूत जी कहते हैं, तब से लेकर गया शीर्ष क्षेत्र में वह लघुकूप प्रसिद्ध हो गया। वह उस क्षेत्र में पितरों को पुष्टि देने वाला है। जो आश्विन मास में पितृ पक्ष की अमावस्या को वहां काल शाक, जंगली तिल, तैयार किए हुए अन्न तथा कुशा आदि के द्वारा श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करता है, वह उत्तम फल का भागी होता है।
अग्निश्चात्त, बहिर्षद, आज्जप और सोमप ये पितृगण वहां सदा निवास करते हैं। अतः उस तीर्थ में जाकर समय या असमय में सदा ही प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए।